तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज का जो फ्रीजर होता है उसको हम लोग कब चेंज करें। तो चलिए मैं इस टॉपिक में आज आपको बता देता हूं कि फ्रिज का फ्रीजर आपको कब चेंज करना होगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी कस्टमर क्या जाते हैं, फ्रिज में हमारी कूलिंग नहीं होती है। कस्टमर कहता है हमारी फ्रिज में कूलिंग नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे पार्ट को चेक करते हैं। और चोकिंग की सबसे ज्यादा समस्या समझ में आती है। क्या होता है कि कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि फ्रीजर पे कान लगा के सुनते हैं, उसमें देखते हैं कि आवाज की ज्यादा सेंस करके बताते हैं कि इसके अंदर ऑयल आ चुका है और ऑयल आने की वजह से ये चोक हो गया है और हमको फ्रीजर चेंज करना होगा। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रीजर में हमारे ऑयल आने से कभी चोकिंग नहीं होती है, ऑयल के वैक्स से चोकिंग होती है। तो आप क्या करें कि उसको फ्रीजर की सेक्शन लाइन और कैपिलर की खोल करके अच्छे से उसकी फ्लेक्सिंग कर दे, उसके ऑयल को बाहर कर दे फ्लेक्सिंग करके, और इसके बाद उसको वैक्यूम करे। मतलब पूरा कनेक्ट करने के बाद उसका अच्छी प्रकार से वैक्यूम करना है। आप कम से कम 30 से 35 मिनट फ्रिज का वैक्यूम कर दीजिए। इसके बाद फ्रिज में जो गैस चार्ज करते हैं, जो तरीका होता है गैस चार्ज करने का, अगर आप उसी तरह से गैस चार्ज करते हैं तो फ्रिज आपकी कभी चोक नहीं होगी और फ्रीजर आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा। कुछ नए नए टेक्नीशियन जाते हैं, उसमें देखते हैं कि फ्रीजर पे ऑयल आ चुका है और कस्टमर को बोलते हैं कि आपका फ्रीजर चेंज करना पड़ेगा। फ्रीजर चेंज करने में क्या होता है कि कस्टमर को कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जो बनवाई होती है वो भी ज्यादा लगती है। और कोई कोई कस्टमर क्या करता है कि काम नहीं कराता है, टेक्नीशियन को वापसी कर देता है और वही दूसरे टेक्नीशियन को बुलाता है। जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन होता है वो जाता है, उसको चेक करता है, उसको बताता है नॉर्मली जो भी खर्चा होता है और उसको कंप्लीट करके चालू कर देता है। तो उससे क्या होता है, आपकी मार्केट खराब होती है दोबारा, क्योंकि वो कस्टमर आपको तो पूछेगा नहीं, किसको पूछेगा, जिससे उसको कम लागत में उसने फ्रिज को बनाया है। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से कुछ काम करना होगा, ऐसे काम करना होगा कि कस्टमर को भी ना लगे और आप लोग भी सही से काम करें। तो क्या होगा कि किसी फ्रिज में जाएंगे आप लोग, बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, कान लगा के सुनते हैं, उसमें देखते हैं कि जब ऑयल चलने की जैसे आवाज आती है तो बोलते हैं आपका फ्रीजर चोक हो चुका है, इस वजह से आपके फ्रीजर में कूलिंग नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं, कभी ऑयल से मतलब चोकिंग नहीं होती है। आपको क्या करना होगा, फ्लेक्सिंग कर दीजिए। फ्लेक्सिंग करने से क्या होगा, जो फ्रीजर के अंदर हमारे ऑयल वगैरह आता है वो फ्लेक्सिंग से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम लोग वैक्यूम पंप से, किससे, वैक्यूम पंप से आपको वैक्यूम करना होगा फ्रिज का। अगर आप लोग कंप्रेसर वर्कशॉप कंप्रेसर से अपने फ्रिज का वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम करने से वैक्यूम अच्छे से हो नहीं पाता है, और जब आप फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करते हैं तो क्या होता है, बार बार चोकिंग की समस्या आती है। उस चोकिंग से बचने के लिए आपको सही तरीका मैं बता देता हूं कि वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम को करना होगा और समथिंग 35 से 40 मिनट तक वैक्यूम करिए। इसके बाद गैस चार्ज करिए तो आपकी चोकिंग की समस्या दूर हो जाएगी। तो कब आपको फ्रीजर को चेंज करना है, जब फ्रीजर पे आपके कस्टमर चाकू वगैरह या किसी चीज से बर्फ वगैरह छुटाते हैं ना, तो फ्रीजर में क्या होता है, हमारे लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजर में लीकेज आ जाता है, छेद हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, फ्रीजर हमारा बेकार हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको फ्रीजर चेंज करना है। अदरवाइज आप लोग कस्टमर को परेशान करके मत बोलिए कि इसमें ऑयल आ चुका है, फ्रीजर चेंज करना है, क्योंकि आप लोग फ्रीजर चेंज करेंगे, गैस चार्ज करेंगे तो उसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कस्टमर कराने के लिए काम तैयार नहीं होता है। कस्टमर तो होता है कि एक टेक्नीशियन बुलाएगा, दो टेक्नीशियन बुलाएगा, जिससे उसको सही लागत पे ठीक लगेगा वो उसी से बनवाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा काम करिए कि जहां भी आप लोग जाएं तो आपकी मार्केट बने, अच्छे से आप लोग वर्क करें और कस्टमर आपको बार बार पूछे। तो जैसे कि आप फ्रिज में चेक करेंगे, फ्रिज में ऑयल होगा तो उस ऑयल को बाहर करके अच्छे से वैक्यूम करेंगे, बहुत ही अच्छे से वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम बहुत जरूरी है फ्रिज में, अगर आप लोग अच्छे से वैक्यूम नहीं करेंगे तो फ्रिज आपकी बार बार चोक होगी। तो आप लोग को क्या करना है, फ्रिज का अच्छे से वैक्यूम कर देना है। वैक्यूम करने के बाद क्या करना है, गैस चार्ज कर देना है और कम लागत में ही आपका फ्रिज क्या होगा, चालू हो जाएगा अच्छी कंडीशन में, और कस्टमर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को कम रेट पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो वो ज्यादा पैसा आपको क्यों देगा जब उसको कम पैसे में ही दूसरा व्यक्ति उसको बना सकता है। तो आप लोग भी ऐसे ही टेक्नीशियन बनिए कि आप लोग भी कस्टमर को कम लागत पे उसको रिपेयर करके दे सके। तो आपको फ्रीजर कब चेंज करना है, फ्रीजर आपको तब चेंज करना है जब कस्टमर क्या हो, फ्रीजर पे जैसे बर्फ आइस वगैरह जम जाती है तो कस्टमर क्या करता है, चाकू या किसी चीज से उसको हटाता है, तो क्या होता है कि उसके फ्रीजर पे छेद हो जाता है या हमारा फ्रीजर लीक हो जाता है कहीं से, तब हम लोग फ्रीजर को चेंज करेंगे। अदरवाइज आप लोग को फ्रीजर नहीं चेंज करना है कभी, फ्रीजर तभी चेंज करना है जब आपके फ्रीजर पे चाकू वगैरह या लीकेज आ जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि जैसे कैपिलरी जाम हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि कुछ जो फ्रिज आते हैं जैसे वीडियोकॉन का फ्रिज हो गया, अदरवाइज फ्रीजर की तो आप लोग कैपिलरी उसके ज्वाइंट के पास से हटा कर चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी फ्रीजर में क्या होता है, कैपिलरी अंदर तक जाती है, ज्वाइंट नहीं लगा होता, फ्रीजर के अंदर तक काफी जाती है, जिसमें कैपिलरी नहीं चेंज की जा सकती है। जिस फ्रीजर की कैपिलरी नहीं चेंज की जा सकती है और चोकिंग की समस्या ज्यादा है, फ्रिज बार बार चोक हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फ्रीजर को चेंज करना होगा। ये अधिकतर आप लोग को वीडियोकॉन के फ्रिज पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग वीडियोकॉन का फ्रिज और बार बार चोकिंग की समस्या आ रही, कैपिलरी चोक लग रही है, तो तब आपको क्या करना होगा, फ्रीजर को चेंज करना होगा। या फिर कस्टमर ने चाकू वगैरह लगा दिया होगा या फ्रीजर में लीक होगा, तब आपको फ्रीजर को चेंज करना होगा। अदरवाइज किसी कारण उस फ्रीजर को आप लोग चेंज ना करें, उसका अच्छे से वैक्यूम करें, वैक्यूम करके अच्छे से गैस चार्ज करें, ऑयल वगैरह अगर हमारा फ्रीजर में आ गया हो तो उसको अच्छे से फ्लैक्सिंग कर दें और फ्रिज आपका बढ़िया कूलिंग करने लगेगा और कम लागत में तैयार हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया आज के टॉपिक पे कि क्या था आपका टॉपिक हम लोग के, कि फ्रिज के फ्रीजर को कब चेंज करें। तो आप लोग जेन्युइन तरीके से काम करें फ्रिज पे, कि आपकी मार्केट बनी रहे, आपका नाम ना खराब हो। क्योंकि अगर आपका नाम एक बार खराब हो जाएगा मार्केट पे, तो दोबारा उसको बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है एक बार नाम कमाने के लिए। तो आप लोग को क्या करना होगा, काम को ईमानदारी से करिए, अच्छे से करिए, कम लागत पे करिए, कि आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने। क्योंकि कस्टमर होंगे तभी तो आप फील्ड पे काम करेंगे, तभी तो आपके पास पैसा वगैरह मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से काम ही ना करेंगे फील्ड में, तो आपको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, फ्री जो मतलब कस्टमर होगा उसको, कस्टमर को सेटिस्फाइज करना होगा, अच्छे से डीलिंग करनी होगी आपको, अच्छे से उसे कम लागत में रिपेयर करके देना होगा। अगर आप उसको कम लागत में रिपेयर करके उस चीज को दे देते हैं, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर बन के हो जाता है। अगर आप लोग उसको अच्छे से रिपेयरिंग नहीं करेंगे और ज्यादा लागत करेंगे, तो वो क्या करेगा, दोबारा आपको पूछेगा भी नहीं, दूसरे टेक्नीशियन को बुलाएगा जो उसको कम में बना देगा अच्छे से, वो उसी को बुलाएगा। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग को क्या करना है, कि फ्रीजर तभी चेंज करना है आपका जब उसकी कैपिलरी चोक हो गई हो और हमारा फ्रीजर से कैपिलरी ना हट सकती हो। जैसे कि वीडियोकॉन के फ्रीजर पे ऐसी समस्या आती है, तब आपको फ्रीजर को चेंज करना होगा। या फिर कस्टमर ने चाकू वगैरह या किसी चीज से बर्फ वगैरह छुटाता है ना, तो क्या होता है, उसमें लग जाता है, फ्रीजर में लगने की वजह से फ्रीजर में हमारे छेद हो जाता है, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है। इस जब ये दो कंडीशन है तभी आप फ्रीजर को चेंज करिए, अदरवाइज फ्रीजर को चेंज ना करिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो, कोई चीज का डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दिए गए नंबर पे आप लोग कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, माइक्रोवेव सारे चीज का कोर्स कराया जाता है, विद प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल कराने के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसको भी जानकारी लेना हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, एसएमएस के थ्रू भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ऐसे ही रोज टेक्निकल से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।